देवी लाल का खानदान से, देवी लाल का खानदान से खानदान देख के आ जाएंगे शेर कैसा, शेरा नेता का शान देख के आ जाएंगे। कई बात का पैरा दे जुबान देख के आ जाएंगे। ईमानदार साथ सभी का ईमान देख के आ जाएंगे। सीएम बनकर घूमेगी, वो सीएम बनकर घूमेगी, यार अभ्यर्थी हरियाणे में होली से उतारे अभ्यर्थी। अब की बारी आ जाएगी सरकार अभ्यर्थी हरियाणे में होली से उतारे अभ्यर्थी। फतेहाबाद में पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह और इनेलो के वरिष्ठ नेता का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में जो है वो लोग पहुंचे। और ख़ास बात ये रही कि चाहे प्रोफेसर संपत सिंह की बात करें या उनके बेटे गौरव संपत की बात करें, दोनों के दोनों ने स्टेज के ऊपर भाषण में एक बड़ा संदेश जो है वो कहीं ना कहीं इलाके के लिए और पूरे प्रदेश के दे दिया है। जहां तक उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को चेताया, तो वहीं ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े नेता अलग अलग पार्टियों को छोड़कर जो है इंडियन नेशनल दल में आ रहे हैं, और प्रोफेसर संपत सिंह ने बताया कि वो नेता जो कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, या फिर इनेलो की सरकारों में जो उनके साथ विधायक थे, मंत्री थे, वो भी अलग अलग इलाकों से जो है छोड़कर कहीं ना कहीं इनेलो में शामिल हो रहे हैं। गौरव संपत कहीं ना कहीं मंच पर भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि जब हम छोड़कर गए थे उसका भी एक कारण था, लेकिन अब जब अगर आ गए हैं तो सारी की सारी कमियां पूरी कर देंगे। और फतेहाबाद में, क्योंकि देखिए भट्टू विधानसभा जब पहले होती थी, आप तमाम लोगों को पता है, वहाँ से प्रोफेसर संपत सिंह पहली बार विधायक बने थे, और ये वही विधानसभा जहाँ से चौधरी देवीलाल जो है वो विधायक होते थे। और चौधरी देवीलाल के बाद लोकदल से जो है वो प्रोफेसर संपत सिंह विधायक बने थे। पार्टियां तो बहुत लोगों ने छोड़ी हैं हरियाणा में और बाहर भी, लेकिन सिर्फ एक आदमी के आंसू थे जब वो छोड़ के गए थे पार्टी में, वो प्रोफेसर संपत सिंह जी के थे। उनसे नाक बनी थी सभी वर्करों की, परिवार की, उनकी तो थी। आपसे जुदा होकर तंग तो हम भी पाए और तंग सभी पाए, लेकिन अब एक पटल पे, एक स्थान पर सभी इकट्ठे हैं, और जो आपने जिम्मेदारी दी है जोर शोर से उसको निभाने का काम करेंगे। हमारी तरफ से आपको कोई कमी नहीं आएगी। आपने 100 करके दिया उसको 101 करके ही आपको वापस सौंपेंगे। जहां जहां जिम्मेदारी लगाए आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। आज बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ आए और वो अपना नाम भी बताना चाहते थे कि हम पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है। अगर एक एक ऊपर बुलाएंगे तो काफी वक्त लगेगा। कई ब्लॉक समिति के पुराने चेयरमैन भी हैं, पूर्व जिला पार्षद भी हैं, पूर्व सरपंच भी हैं, कुछ सरपंच भी हैं। उनको एक एक करके आपसे मिलाने का काम हम बाद में करेंगे। तो जो भाई आए हुए हैं, आप सब अपना हाथ खड़ा करके बोल दीजिए जो ज्वाइन करने आए थे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक कहूंगा, आज जहां कांग्रेस पार्टी वोट चोरी की बात कर रही है, ये लोग धरातल के मुद्दे पर है नहीं। जहां भी कोई भी मुद्दे की लड़ाई आई, लोगों के मुद्दों की बात आई, तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ने आगे बढ़कर काम किया। आज वोट चोरी कहते हैं, लेकिन दोस्तों, साथियों, ये टिकट चोर है, ये सीट चोर है। और आप लोगों ने क्या देखा होगा, अब सीबीआई ने कोर्ट ने आदेश दिया है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, ये जमीन चोर भी है। इन्होंने किसानों की जमीन 20-25 लाख रुपए में आगे बड़े बड़े बिल्डरों को सौंप दी। अपनी खान बचाने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए इस बार अपनी जो आय बड़ी हुई सरकार थी, इन्होंने बीजेपी के कदमों में डाल दी। ये तो स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी थे जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ कोई समझौता नहीं किया, और इस उम्र में और ऐसे शरीर होने के बावजूद अपना पूरा समय अंदर काटा और अपने मान सम्मान के साथ बाहर वापस आए। लेकिन
और ये ऐसे लोग ये एक रात में अंदर जा पाए अपना समझौता करके, और सारी की सारी हरियाणा की सरकार जिसके लिए 700 750 किसानों ने शहीदी की थी किसान आंदोलन के समय में, सबकी शहीदी उनके कदमों में जाके डोल दी। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है, अगर कोई है सत्य है क्यों ही नहीं बोलते कि अबे ही सत्य है। अगर कोई किसी के काम आएगा, किसानों के काम आएगा, कमेरों के काम आएगा, वंचितों के काम आएगा, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के काम आएंगे। आज कुछ कह देते हैं कि भाई साहब ने तो थोड़ा जी कड़वा सा बोल दिया, टाइट सा बोल दिया। क्यों बोल गए मीठी छुरियों को? वो मीठी छुरियां भी थी, हर पार्टी में मीठी छुरियां भी थी, ये रोहतक वालों के भी मीठी छुरी थी, और हमारे परिवार में भी मीठी छुरी थी। उन्होंने क्या किया? ये कम से कम जो बोलते हैं तो कम से कम मुंह फट तो है, जो है सामने है। दूसरे लोग तो सिर्फ थापी मार के, पानी मार के, आप लोगों को बहकावे करके आप लोगों के वोट लेने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अपनों में फर्क समझना है। अपना जो है वो अपना है, जो है वो सामने है। फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद को पुराना लोकदल का गढ़ भी माना जाता रहा है और बहुत सारे विधायक लोकदल के बनते रहे हैं। और आगे फिर कहने की स्पष्ट रूप से कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ फतेहाबाद ही नहीं, पूरे हरियाणा में जो है एक इनेलो का माहौल जिस तरीके से बनता दिखाई दे रहा है, उसके कहीं एक लक्ष्य रखा गया कि मिशन 2029 में कि फिर से आखिर चौधरी देवीलाल के अनुसरण करने वाली जो सरकार है वो आखिर कैसे लाई जाए, उसके लिए कार्यकर्ताओं में जो है वो जान फूंकने का काम किया गया। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, वही उसके साथ साथ संपत जी का स्वागत समारोह भी था। नव वर्ष में आज कार्यकर्ताओं का उत्साह जो था वो देखने लायक था। जहाँ पदाधिकारी इतनी ठंड होने के बावजूद भी, चाहे वो पलवल का था चाहे पंचकूला का था, सारे पदाधिकारी आज यहाँ पे आए और लोकल भी बहुत बड़ी संख्या में आज लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। वो तो एक अलग उत्साह था। आज सबके चेहरे पे एक नई रौनक थी। सब आज इस बात का संकल्प लेकर के गए हैं कि हम 2029 तक पार्टी का जो मिशन है उसको पूरा करेंगे। हर हालत में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेंगे, भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे और चौधरी देवीलाल जी के सपनों की सरकार बनाने का काम करेंगे। जो उन्होंने भरोसा जताया है पार्टी ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विशेष करके और रामपाल माजरा जी ने, तो मैं उनकी बढ़ोतरी करने में लगा हुआ हूँ। पिछले दिनों हालांकि सम्मान दिवस था, लेकिन मैं यहाँ के करीबन 40-50 गांव में गया फतेहाबाद के, तो मौका मिला तो लोगों में बड़ा जोश है और हर आदमी जुड़ना चाहता है। मैंने कहा भी ज्वाइन करो, सम्मान की बात नहीं है। सम्मान तो उस दिन होगा जिस दिन हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन आएगा और इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में बदलाव करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर पिछली बार लोगों ने भरोसा कर लिया था और लोकदल के लोग भी जो है वो कांग्रेस में चले गए थे। अब सभी लोग जो है वापस लोकदल में आ रहे हैं। गांव-गांव में गया, चाहे सरपंच हो, पूर्व सरपंच हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे नंबरदार हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे सूबेदार हो, सारे के सारे लोग जो है ना वापस पार्टी के अंदर आ रहे हैं। फतेहाबाद वो इलाका है जहां 1962 में चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस को चैलेंज दिया था और कांग्रेस छोड़कर और आज़ाद चुनाव लड़े थे। यहीं से नींव रखी गई कांग्रेस को हराने की, और वो हराते हराते 77 में जो है कांग्रेस पार्टी का सफाई कर दिया था और उसके बाद में 87 भी किया और बाद में भी करते रहे। यही अब नींव यहाँ फतेहाबाद में डल चुकी है कि बीजेपी को जाने का कारण भी जो है इंडियन नेशनल लोकदल ही बनेगा और इतनी ताकत पकड़ेगा कि ना तो यहाँ कहीं कांग्रेस दिखाई देगी और ना यहाँ बीजेपी दिखाई देगी।